अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ाकिर है। आज मैं आपके साथ एमआरआई डिस्कस करूँगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन ब्रेन के बारे में बताया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एमआरआई ब्रेन प्लेन। सबसे पहले हमें एमआरआई को पढ़ने के लिए उसके जितने व्यूज़ होते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। एमआरआई के 3 व्यूज़ होते हैं, जिसमें एक होता है एक्सियल व्यू जो होता है जस्ट लाइक अ सिटी स्कैन, तो उसमें दूसरा व्यू होता है कोरोनल और तीसरा होता है सजेडल व्यू। अब जैसे एक्सियल व्यू आपको ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला, ये है एक्सियल व्यू, ठीक है। अब इसमें ब्रेन के जो कट्स लिए जाते हैं ना, वो इस तरीके से लिए जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से हम नीचे आते जाते हैं और फिर जो है ना हमें एक्सियल व्यू पता चल जाता है एमआरआई का। एक व्यू ये हो जाता है। दूसरा व्यू होता है एमआरआई में कोरोनल व्यू। उसमें हम ब्रेन के कट्स जो लेते हैं ना, वो इस तरीके से लेते हैं, ये फ्रंटल, दूसरा फ्रंटल में हमने लिया, तीसरा लिया, फिर ये पैराइटल आ गया, फिर ये ओसिपिटल आ गया, इस तरीके से फिर सेरिबेलम आ गया। पहले हम कट्स ले रहे थे यूं ब्रेन के, ठीक है, एक्सियल में। अब कोरोनल प्लेन में हम कट्स लेंगे इस तरीके से ऊपर से नीचे, ठीक है। अब जो थर्ड होगा उसको हम कहते हैं सजाइडल व्यू। उस सजाइडल व्यू में हम कट्स लेते हैं ब्रेन के ऐसे। जो तीसरा मैंने आपको बताया व्यू वो होता है सजाइडल व्यू, उसमें हम ब्रेन के कट्स लेते हैं इस तरीके से सीधे सीधे, ठीक है। तो उसमें हमें इस तरीके की पिक्चर मिलेगी, कोरोनल में हमें इस तरीके की पिक्चर मिलेगी और एक्सियल में हमें इस तरीके की पिक्चर मिलेगी। दूसरा, हमें एमआरआई को समझने से पहले इन बातों को समझना होता है। उसमें 2 होते हैं, T1, T2 और तीसरा होता है फ्लेयर। अब इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे T1 और T2 में, सिर्फ पिक्चर देख के कि ये एमआरआई का T1 है या T2 है, ठीक है। अब उसको समझने के लिए पहले आपको ये पिक्चर समझनी पड़ेगी, जिसमें ये जो सिटी स्कैन का बाहर वाला पोर्शन, एमआरआई का बाहर वाला पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, और जो इनसाइड होता है उसको हम कहते हैं वाइट मैटर। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, थर्ड वेंट्रिकल्स हैं, इनमें जो फ्लूइड होगा उसके कलर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये T1 इमेज है या T2 इमेज है। जैसे अगर ये T1 इमेज होगी तो उसमें जो ग्रे मैटर होगा आउटसाइड वाला वो डार्क होगा, और जो इनसाइड वाला होगा वो लाइट होगा, और जो फ्लूइड होगा ना वेंट्रिकल्स के अंदर वो ब्लैक होगा। T2 इमेज में क्या होगा, जो ग्रे मैटर पहले डार्क था वो लाइट हो जाएगा। सिर्फ सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस होता है वो CSF का ही होता है, उसमें T1 में ब्लैक होगा और T2 इमेज में CSF जो होगा वो वाइट हो जाएगा। इसी चीज़ का डिफरेंस होता है T1 और T2 में। अब हम कंटिन्यू करेंगे कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं एमआरआई ब्रेन में। अब जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होंगे वो ये होगा कि ये एक्सियल व्यू है एमआरआई का। इसमें हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे कि ये है फ्रंटल लोब, ये एक्सियल व्यू है एमआरआई का, फ्रंटल लोब है, और ये हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, ये है बीच में स्लिट लाइक स्ट्रक्चर थर्ड वेंट्रिकल, और ये होता है हमारा पैराइटल लोब, और ये होगा हमारा इनसाइड वाइट मैटर, ये ओसिपिटल लोब, और ये यहाँ पे होगा थैलेमस, यहाँ पे होगा बेसल गैंग्लियन, यहाँ पे क्वाड्रेट न्यूक्लियस, ये इंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, और यहाँ पे होगा इंटरनल कैप्सूल, और यहाँ पे भी होता है इंटरनल कैप्सूल। ये था ऑल अबाउट एक्सियल व्यू। अब सेम स्ट्रक्चर हम कोरोनल व्यू में किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये वाला जो बाहर से नज़र आ रहा है ये ग्रे मैटर है, जो इनसाइड है वो वाइट मैटर है, और जैसे हमने यहाँ पे ये लेटरल वेंट्रिकल पढ़े थे, तो ये यहाँ पे ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पे एक्सियल व्यू में ये बेसल गैंग्लियन था, अब ये कोरोनल व्यू में बेसल गैंग्लियन है, और इसके अलावा ये थैलेमस है, और ये वाला पोर्शन जो सेरिबेलम का है वो इस एक्सियल में शो नहीं हो रहा, लेकिन कोरोनल में हमें शो होता है सेरिबेलम। और जो थर्ड इसका होता है सजाइडल व्यू, मैंने आपसे डिस्कस किया, उसमें ये होता है फ्रंटल लोब, ये पैराइटल, ओसिपिटल लोब, क्वाड्रेट न्यूक्लियस, थैलेमस, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा। अब ये मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे कोरोनल प्लेन में, अब ये आइडेंटिफाई होते हैं सजाइडल
प्लेन में। अब जैसे यहाँ पे मैंने सबको लिखा है फ्रंटल लोब, पैराइटल, ओसिपिटल, क्वाड्रेट, थैलेमस, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा हम यहाँ पे इस वजह से आइडेंटिफाई करते हैं कि इनकी जो नर्व्स हैं उनकी डिफरेंट वो होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती हैं, तो उससे हमें डायरेक्ट यहीं पे आके फोकस करना होता है कि अगर कोई इश्यू ओक्यूलोमोटर का, ट्रोक्लियर का है तो हम डायरेक्ट मिड ब्रेन पे फोकस करेंगे, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलर का है तो पोन्स पे फोकस करेंगे, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, हाइपोग्लासल का है तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे। उसके साथ कुछ एब्नॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं जो हमें पिक करनी होती हैं, हाइपर इंटेंस सिग्नल और हाइपो इंटेंस सिग्नल। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि इसमें कुछ डिजीज़ वाइट मैटर की होती हैं, कुछ ग्रे मैटर की होती है जो मैंने आपसे डिस्कस की। यहाँ पे ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर की डिजीज़ लिखी हुई हैं। थैंक्स फॉर पीसफुल लिसनिंग, और मेरे चैनल को लाइक करें और इसके अलावा फॉलो करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है इस चैनल को ज़्यादा आगे रन करने के लिए। थैंक यू।